लोग 2017 से लगातार डॉक्टर साहब की जन्म जयंती मनाते रहे। इसी स्थान पर माननीय गृह मंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, माननीय रामविलास पासवान साहब आ चुके हैं, तो हम तो हर वर्ष मनाते हैं। कुछ लोगों ने नई परंपरा शुरू की है इस साल से मनाने की। कुछ लोगों पर जिन पर आप ये कटाक्ष कर रहे हैं, उन्होंने तो ढेर सारे आरोप आप पर लगाए। उन्होंने कहा कि आप उनको जहां जहां उन्होंने चाहा वहां वहां आप लोगों ने नहीं करने दिया, ऊपर से दबाव बनाए गए। ये ऊपर का दबाव क्या है? आप मंत्री हो गए इसलिए आपका दबाव है क्या? मेरा तो आपके माध्यम से एक सवाल है, जहां जहां हमने दबाव बनवा करके रुकवाया हो, वहां वहां उन्होंने अगर एप्लीकेशन दी हो, तो उसका आप थोड़ा सा उन स्थानों पर जा करके, आप उन्हीं से पूछ करके उन स्थानों पर जा करके चेक कर लीजिए कि कभी इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है। क्या वो झूठा आरोप लगा रहे हैं? 2000%। कार्यक्रम तब होता है जब लोग होते हैं। आपने अभी देखा, जितने लोग ठसाठस अंदर बैठे हैं यहां पर, उसके 3 गुना बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमें कार्यक्रम मनाना था। हमारे पास लोग हैं, और आप वहां भी होकर के आए हैं, वहां भी आपने देख लिया कितने लोग हैं। उनका तो एकमात्र उद्देश्य ये था कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम कार्यक्रम करें, और कार्यक्रम में जो 10, 20, 50 लोग उनके हों, वो यहाँ के अपना दल के कार्यकर्ताओं से मारपीट करें, और मारपीट करके झगड़ा करें, और टीआरपी बनाएं कि हमें कार्यक्रम, हमारे साथ वो दुर्व्यवहार किया गया, सत्ता में है, फलाने हैं, ढिकाने हैं। ये सब पूरा खेल है। कल भी ये आरोप लगाए गए कि जगह नहीं मिली, आज भी आरोप लगाए गए, फिर उसके बाद ये भी कहा गया 3 जगहों के नाम लिए गए। तो ये मतलब कल से आरोप लग रहे हैं। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। पहला नाम लिया गया रविंद्रालय। आप मीडिया के साथी हैं, आपको सच पता करना चाहिए, रविंद्रालय कभी बुक था कि कैंसिल किया गया है? जब बुक ही नहीं है, बुक ही नहीं कराया गया, तो कैंसिल कहां से होगा? क्या अपना दल कमेरावादी ने कभी विश्वेश्वरैया बुक कराया था? अगर अपना दल कमेरावादी ने विश्वेश्वरैया बुक कराया था, तो आप वो भी पता कर लीजिए। मैं तो आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अगर अपना दल कमेरावादी के नाम कभी रविंद्रालय बुक हुआ होगा, मैं आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कभी इस कार्यक्रम के लिए कभी बुक कराया गया हो अपना दल कमेरावादी की ओर से, मैं आपके माध्यम से इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, मैं आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक चीज उसमें देखने में आई, आपने एक पत्र भी लिखा आप लोग की तरफ से कि आपकी जो पर्ची कटी उस पर्ची पर उनको दे दिया जाए। ऐसा क्यों सर? मैं बताता हूं। हमने 2 हॉल बुक कराए थे, एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, दूसरा रविंद्रालय। उसके कारण क्या थे कि हो सकता है प्रशासनिक कारणों से 2 जुलाई को हमें अनुमति ना मिले यहां पर, तो हमने एक ऑप्शन के लिए 1 जून को ही रविंद्रालय बुक करा लिया था। लेकिन जैसे ही हमको 26 तारीख को अनुमति मिल गई, हमने 29 तारीख को उसको कैंसिल करने का लेटर भेज दिया, और वो कैंसिल हो गया। सवाल ये है मेरा कि 30 जून को अगर आप इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक कराने आ सकती हैं, तो जो 29 जून को कैंसिल हो चुका था, उसको आपने 30 तारीख को क्यों नहीं बुक कराया? वो तो ये कह रही हैं, आपके इस पत्र के बावजूद उनका ये कहना है कि उनको आपके रहम की भीख नहीं चाहिए, वो नहीं जाना चाहते। अरे तो अब इसी में षड्यंत्र आपको समझना है। उन्हें झगड़ा करना है, यही कार्यक्रम करके झगड़ा करना है। इसके पीछे एक और बड़ा खेल है। सर अब आपका कार्य पीछे खेल बता दूं, आदमी तो है नहीं, कार्यकर्ता तो है नहीं, तो जो हमारी भीड़ होती उसको अपना बताती, एक। दूसरा, जो 10, 20, 50 लोग गुंडे मवाली टाइप के रहते हैं साथ में, वो यहां आकर के मारपीट करते, टीआरपी मिलती, उनका काम हो जाता। डॉक्टर साहब की जयंती नहीं मनानी, अगर मनानी होती तो इसके पहले के सालों में भी मनाई जाती। सर एक आरोप आप पर तो लगा ही है, एक आरोप दूसरा आपकी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर भी वो लगा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने चूंकि उनको हरा दिया इसलिए प्रशासन नहीं चाहता है। क्या आपको लगता है इसके पीछे इसमें कुछ वजह? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी, पर राजनीति में कुछ मर्यादाएं होती हैं, और हर नेता मर्यादाओं का पालन करता है। पर कुछ लोग मर्यादा बेच करके काम करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये राजनीतिक लोग नहीं करते हैं, गैर राजनीतिक लोग करते हैं। और मैं तो इतना आपके माध्यम से कहूँगा कि आज यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जन्म जयंती है। वो भगवान बुद्ध को मानने वाले थे। भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे। सर एक आखिरी सवाल, आज
सोनलाल पटेल जी की जो सबसे छोटी बेटी है वो आपके मंच पर देखने को मिले, इसके पीछे का कारण सर? इसके पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण है, कोई उसमें कुछ बड़ा जो है गुणा गणित नहीं है। कोई भी बच्चा जहां उसको प्रेम मिलेगा, जहां उसे सच्चाई नजर आएगी, वहीं भागता है। वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का सबसे छोटा बच्चा है, अविवाहित है, तो उसको जहां लगता है कि जहां पर भौतिकता नहीं है, जहां प्रेम है, उन्हें अनुप्रिया जी से वो प्राप्त होता है, तो अनुप्रिया जी के पास भागती है।